हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में। आज है 24 दिसंबर 2020 और आज के दिन जिस तरीके से तेजी देखने को मिली है, 50 पॉइंट्स के आसपास की तेजी देखने को मिली है क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या अपडेट है, क्या पोजिशंस है, आज के दिन का ओपन हाई लो, सब कुछ हम बात करेंगे। फटाफट जल्दी से आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जिस तरीके से तेजी देखने को मिली है, नेक्स्ट फ्यू सेशंस क्या होने वाले हैं इस पर डिस्कस करेंगे अपन। उसके बाद सबसे ज़्यादा मैं मेजरली यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ फोकस करके देखने के लिए बोलूँगा, वो है इंडिकेटर्स वाले थीम। अब देखिए, इसके रिगार्डिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने क्वेरीज क्या की कि सर जो मैं अगर मान लीजिए मैं RSI यूज़ करता हूँ या मैकडी यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करता कभी कभी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट जो है साइडवेज, तीन फेज है, एक अप ट्रेंड, एक साइडवेज और एक होता है डाउन ट्रेंड। तो ये देखिए तीन ट्रेंड हैं जिसमें अप ट्रेंड में भी आपके और डाउन ट्रेंड में भी आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, लेकिन साइडवेज मार्केट में पूरी तरीके से वर्क अच्छे से नहीं कर पाते और प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। इस वजह से बहुत जगह लैगिंग इशू देखने को मिलता है। जहां बाय होता है वहां सेल शो कर देता है, जहां सेल होता है वहां बाय शो कर देता है। तो ये चीजें होती हैं अक्सर, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी मैंने मेंशन भी किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेटअप को क्लीन रखें, यानी कि ज़्यादा उसको मेसी मत बनाएं। प्राइस एक्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर आपको यहाँ पर देखना है, एनालाइज करना है, टेक्निकल एनालिसिस करनी है, तो मुझे लगता है कि मेरा सजेशन हमेशा के लिए यही रहेगा कि प्राइस एक्शन वन ऑफ द बेस्ट थिंग। प्राइस एक्शन से और वॉल्यूम के थ्रू आप बहुत कुछ ही, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं शेयर मार्केट में। लेकिन साथ ही साथ जिस इंडिकेटर की मैं बात करने वाला हूँ मेजर यहाँ पर, वो है मूविंग एवरेज। जी हाँ, मूविंग एवरेज का मैं रोल बताऊंगा। बहुत लोग का ये डिनाई रहता है हमेशा के लिए कि नहीं, मूविंग एवरेज उतना अच्छे लेवल्स पर नहीं सपोर्ट देता या रेजिस्टेंस नहीं दिखाता। तो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे प्रॉपरली टेक्निकल्स ओपन करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ पहले पहले कि अपडेटेड जो क्लोज है आज के दिन का 1994.15 का है। लो was 1945.90, high was 1998.80 एंड ओपन was 1947। तो ये था आज के दिन की पूरी सिनेरियो आपके सामने। प्रीवियस क्लोज जो था वो था 1943, यानी कि 23 दिसंबर 2020 का ये जो प्रीवियस क्लोज है ये था 1943। परसेंटेज वाइज हम बात करें तो यहाँ पर 2.53% की छोटी सी तेजी। मैं देखिए शेयर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये तो तेजी है वो छोटी तेजी है, लेकिन फिलहाल इंट्राडे के लिए तो बहुत ही अच्छी खासी तेजी है। और जो अच्छे खासे शेयर्स लेकर इसमें एंट्री किया होगा तो आज इंट्राडे का तो बल्ले बल्ले था। खैर, यहाँ पर अपने को केवल लॉन्ग टर्म या पोजिशनल और स्विंग पर बात करनी रहती है। 52 वीक हाई क्या है, 2369। तो 16 सितंबर 2020 को इट मेड इट्स 52 वीक हाई और यहाँ पर प्राइस था 2369 यानी 2369, वेयर 52 वीक लो वॉज 866.98, 23 मार्च 2020 को बना था। अब आज के दिन की यानी कि 24 दिसंबर, जैसा कि मैंने बताया कि आज के दिन क्वांटिटी क्या ट्रेड हुई ये देख लेते हैं। 95,88,577 यहाँ पर शेयर जो है बाइंग और सेलिंग हुए। डिलीवरेबल क्वांटिटी की वहीं बात की जाए तो 21,41,157 शेयर जो है वो एज अ CNC कैरी कर लिया, पोजीशंस में उसको पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया। 22.33%, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 22.33%, इसको राउंड ऑफ करके हम 22 ही ले लेते हैं, यानी 22% की परसेंटेज वाइज डिलीवरी देखने को मिली है। तो अब यहाँ आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पर, वो है आपका रिलायंस का चार्ट। अब रिलायंस का देखिए आपके सामने चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसी पर हमको पूरी बात करनी है और नीचे है वॉल्यूम चार्ट। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया या 100 डेज का मूविंग एवरेज हो गया। तो आपको पहले मैं 100 डेज का भी ऐड करके दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज हो गया आपका 100 डेज, 200 डेज,
क्लोज यहाँ पर एक्सपोनेंशियल करना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे 100 क्लोज एक्सपोनेंशियल करेंगे, ठीक। एंड इसको हम डन कर देंगे। कलर चेंज करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो हम ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। तो 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग है ब्लैक कलर में, 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आपका ये रेड ऑरेंज कलर, जो भी आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या बताना चाह रहा था, देखिए कहीं ना कहीं एक मेजर रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है मूविंग एवरेजेस का। 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप देखें तो जब यहाँ पर, यहाँ इस कैंडल पर मैं दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट। जी हाँ, इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पोजीशंस पर, इस लेवल पर पूरे एक सपोर्ट जो है वो क्रिएट होते दिखाई दे रहा था। कब? जब ये 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग के आसपास मार्केट आया हुआ था रिलायंस शेयर का। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम देखें तो यहाँ 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से ही ऊपर से ही हल्का कवर लेकर एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला। क्यों? क्योंकि एज आई ऑलवेज सेड कि हमेशा से कोई भी शेयर अगर लॉन्ग टर्म पे, अगर उसके टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं और एकदम जिग जैग पोजीशंस में अप ट्रेंड देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पर 70 to 80% चांसेस है कि वो बाउंस करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि मार्केट रिलायंस का क्या रहा है, हम एकदम एक तरीके से पूरा अप ट्रेंड, जब से लिस्टिंग हुई तब से कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा निवेश है ये। और यहाँ पर जो 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसने एक सपोर्ट दिया एंड एक बाउंस देखने को मिला। हालांकि ऊपर के लेवल पर हम क्या किए, सस्टेन नहीं कर पाए और वापस से गिरावट देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर सारे सेलर्स का क्या था, हुजूम पड़ गया और वो चाह रहे थे कि इसको ब्रेक कर दे। जैसे ही ब्रेक होता ये ब्रेक होने के बाद और क्लोजिंग बेसिस पे इसकी क्लोजिंग नीचे होती 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, तो कहीं ना कहीं वीकनेस जो थी वो जनरेट हो जाती। लेकिन यहाँ पे 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, जैसा कि मैंने बताया, एज अ सपोर्ट वर्क किया और क्लोजिंग हुई यहाँ इस लेवल पर। और क्लोजिंग के जस्ट 3 सेशन, तीसरा सेशन आज है, आप देख सकते हैं कि तेजी जो है वो थोड़ी मोड़े वॉल्यूम के साथ तेजी देखने को मिल गई। ऑलरेडी मैंने अपडेट कर रखा था, वापस से इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि मूविंग एवरेजेस को, सेटअप को अपने बहुत ही सिंपल रखिए और ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो एक थ्योरी है उसी पर चलें। बार बार सेटअप चेंज करना है या बार बार थ्योरी चेंज करना है इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी। खैर अभी फ़िलहाल जो प्राइमरी, एकदम मैं सपोर्ट की बात करूँ तो जो प्राइमरी सपोर्ट बनेगा वो बनेगा ये लेवल विच इज़ 1920। और ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वीकनेस और 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम कवर ले लेते हैं। हालांकि मैं बोलूँगा कि एकदम कंफर्मेशन चाहिए वीकनेस की, तो ये ब्रेक होता है तभी मिलने वाला है। अदरवाइज अभी फ़िलहाल मैं बोलूँगा कि एक डिसीजन मूवमेंट आने दीजिए। हालांकि यहाँ पर डिसीजन मूवमेंट का मतलब मेरा ये है कि डिसीजन आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का वेट करना पड़ेगा, यानी कल के ट्रेडिंग सेशन का। तो कल के ट्रेडिंग सेशन जो है वो डिसाइड करेगी कि करना क्या है आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती है।